ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज मैं आपको वो गुप्त रहस्य देने जा रहा हूँ। देखो, संसार में दो लोक हैं, आध्यात्मिक लोक और भौतिक लोक। अगर आध्यात्मिक लोक को समझना है तो आपको उस परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, उस महाकाल की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई सिद्धि चाहिए, भौतिक संसार की बड़ी से बड़ी सिद्धि, ब्रह्म तक का पद चाहिए, तीनों लोकों में कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी सिंहासन चाहिए, तो आप एक कैरेक्टर को समझ लेना। प्रथम पूज्य भगवान गणेश को, पूरा उनके कैरेक्टर को समझ लेना बारीकी से। सबसे पहला काम यही करना है, वरना मारे जाओगे। बुद्धि के देवता हैं, क्योंकि बुद्धि के बिना चाहे ज्ञान कितना ही हो, चाहे तप कितना ही हो, ज्ञान कितना ही हो, सिद्धियाँ कितनी ही आ जाएं, निधियाँ कितनी ही हो, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो किसी भी परिस्थिति को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए इनकी शरण में तो सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको। मूर्खता मत करना, भगवान गणेश को पूजना सबसे पहले। इनकी शरण में चले जाओ, रोज़ प्रार्थना करो कि हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दो ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। वरना सिद्धियाँ तो रहेंगी तुम्हारे पास, पर वही सिद्धियाँ तुम्हारे विनाश का कारण बन सकती हैं। अहंकार को बढ़ावा मिलेगा, द्वेष को बढ़ावा मिलेगा, काम क्रोध और लोभ। जिसके पास बुद्धि नहीं है ना, भगवान गणेश की कृपा नहीं है, उसके ये दोष उजागर हो जाते हैं। रावण क्यों मरा पता है? अपने अहंकार के कारण, अपने परिवार का सर्वनाश करवा दिया। इसलिए अपने उपलब्धियों का गर्व कीजिए, अहंकार नहीं। कोई सिद्धि है, कोई आपके पास ताकत है, कोई शक्ति है, तो उसके ऊपर गर्व कीजिए। उसका प्रयोग तब कीजिए जब संसार के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, किसी के नुकसान के लिए नहीं, या अपनी व्यक्तिगत द्वेषता या दुश्मनी को निभाने के लिए नहीं, बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए। निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ तपस्या जब करोगे ना, तो परम पद मिलता है। और ये सब होता है ब्रह्मचर्य से स्टार्टिंग। फिर धीरे धीरे सारे देवी देवता सब अपनी अपनी शक्तियों से नवाजेंगे तुमको। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ तपस्या होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने लिए सुखों की कामना करना, लेकिन किसी दूसरे के लिए दुख देना, दुखों की कामना करना, ये गलत है, धर्म विरुद्ध है। धर्म के अनुसार आचरण करना। मनमाना आचरण आपको क्या करेगा? विनाश करेगा। अब धर्म की परिभाषा अपने मन मुताबिक मत मान लेना, कहीं अपने मन मुताबिक धर्म बना लो कि मैं उस नियम को नहीं मानता, इसको मान लेता हूँ। ऐसा मत करना। परमात्मा के नियमों में कभी परिवर्तन नहीं होता, इंसानी कानूनों में बदलते रहते हैं। 100-200 साल में देश के संविधान बदल जाते हैं, कानून बदल जाते हैं, क्योंकि ये इंसानी कानून है, इनमें त्रुटियां होती हैं। परमात्मा के कानून नहीं बदलते। और विधि को चुनौती मत देना। इसमें संसार में तुम बड़े से बड़े व्यक्ति को चुनौती दे दो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी देश के राजा को, लेकिन परमात्मा को चुनौती मत देना, क्योंकि परमात्मा कभी भेदभाव नहीं करता। यहाँ के राजा लोग कर सकते हैं भेदभाव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।